पंजाब भर की तरह सैयदवाला में भी नाजायज तजावजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। फुटबॉल से नशवा दिता सामान बच्चों की रोजी किमें खावांगे। पहले भी हम इधर ही बैठे हुए थे, अब हम कहाँ जाएं। की मना परेशान बैठे हो? परेशान है जी, फुटबॉल से नशवा दिता सामान अच्छा ते उधर किसी गली च रख दिता है। अच्छा। बच्चों की रोजी वास्ते बैठे थी। अच्छा। और बच्चों की रोजी किमें खावांगे। रोजाना तकरीबन कितना कमा लेते थे? कोई कमा लेंदे सी 2000 3000 रुपया कमा लेंदे सी। उनका निजाम चल रहा सी? चल जांदा सी माड़ा चंगा। की नाल ते काम करते हो तुम? बस यो गड़ियां ला भी जानी क्या एनका ला भी जानी। अच्छा, कुछ जगह और नहीं दी उन्होंने थानू? नहीं जी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने उठा रहे हैं उन्होंने असी जगह देवांगे। नहीं कोई जगह दे रहे हैं। कितने निजाम चलाओगे, किवें घर दा निजाम चलेगा? बस जी अल्लाह पाक नहीं पता कि मैं चलाना इस हुन तो फिर लाला सी बैठे हैं चुप करके। यहीं बैठ के सेल करते हैं, बच्चों का गुजारा यहीं कर चलता है, यहीं करते हैं। टेबल लगाया हुआ है? हाँ जी, टेबल लगाया, टेबल उन्होंने कहा पीछे का तो पीछे कर दी है। अच्छा। और ये हम पकड़ के खड़े हुए हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। अभी कोई आती है इंतजामिया की गाड़ी फिर ये लेके भाग जाएंगे? हाँ जी, साफ ज़ाहिर है जी, वो बीच में फेंक देते हैं, पता भी नहीं चलता, सारी आर्चें टूट जाए, उनको क्या लगे। कितने सालों से ये आप काम कर रहे तकरीबन 15-20 साल हो गए हम इधर काम कर रहे हैं। हैं? रोजाना कितना कमा लेते हैं आप? बस ये 3-4 हज़ार रुपया जो बच्चों का गुजारा किया हो जाए। जितनी एनके सेल हो जाती है? हाँ जी, बस ये कोई एनके सेल हो, घड़ियों की मरम्मत कर ली है, इस तरह के घड़ियों का काउंटर भी है ना साथ में। लेकिन आप समझते नहीं कि यहाँ पे बैठना भी गैर कानूनी है? पहले भी हम इधर ही बैठे हुए थे, इधर ही बच्चों को रोजगार कमा रहे हैं। अच्छा। अब हम कहाँ जाएं। बाकी सारे लोग फुटपाथ से साइड पे हो गए, अभी आप यहाँ पे बैठे हैं। आपको इंतजामिया के लोगों ने यहाँ से नहीं कहा उठे? कहा है, उठ गया हूँ। उठ गए? अब इमरजेंसी एक कस्टमर आया है, मैंने कहा चलो बच्चों की रोजी कमा लेते हैं। अच्छा। फारग ही बैठा हूँ। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? ये मुझे हो गए 3-4 साल। यहाँ बैठने का कोई किराया वगैरह देते हैं किसी को? नहीं, फ्री बैठते हैं? फ्री बैठते कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे। रोजाना कितना कमा लेते हैं? रोजाना 300-400-500 से ऊपर नहीं जाता है। कैसे निजाम चला रहे हैं फिर आप? मुश्किल से निज़ाम चल रहा है हमारा। अब चूँकि इंतजामिया एक्शन में आई है, तजावजात ख़त्म कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर जो लोग सरकारी जगह पे बैठे हैं उनको उठाया जा रहा है, तो इनको तो काम करना ही है। कितनी परेशानियाँ आ रही हैं? 300-400-500 रुपये का काम किया है ना, 200-250 का सामान भी मेरा लगता है। तहसील ननकाना में जो है नाजायज़ तजावजात के हवाले से हर शहर में ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयदवाला में और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना अतिया अनैत साहिबा। जैसे ही कोई नया ऑफिसर ननकाना में आता है, सबसे पहले उनका मकसद होता है कि नाजायज़ तजावजात को हटाना। क्या बाकी ज़िले भर में या तहसील भर में और मसाइल नहीं? ऐसी बात नहीं है कि और मसाइल नहीं है, लेकिन चूंकि सीएम साहबा के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनमें एक एंटी इंक्रोचमेंट शामिल है, सुथरा पंजाब शामिल है, इसके अलावा डॉग बाइट्स को जो है वो कम करना, मैन होल्स को कवर करना, ये सारे इनिशिएटिव शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि एंटी इंक्रोचमेंट एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविटी है। ये भी एक इंतहाई खैर का काम है कि हम रास्तों को मुसाफिरों के लिए, शहरियों के लिए खुला कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। इससे कबल भी जब असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी आए थे यहाँ पे, नाजायज़ तजावजात के हवाले से उन्होंने ऑपरेशन का आगाज़ किया था, कुछ एरिया उन्होंने कवर किया था, बाकी वैसे का वैसा अभी भी खड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर होगा तो वो बायस्ड होकर ऑपरेशन करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को नोटिस के ज़रिए, ऐलानात के ज़रिए वक्त देते हैं कि अगर वो अपनी एंटी इंक्रोचमेंट खुद रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव कर लें, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आकर रिमूव कर दी जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लोग परमानेंट एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि डे बाय डे लोग सीमेंट ईंटें लगा के अपने थड़े बना लेते हैं, चीज़ें बाहर रख देते हैं। समझती हैं कि आप नाजायज़ तजावजात को हटाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे? जी इंशाल्लाह ताला कोशिश ज़रूर है कि जिस हद तक हम सीएम साहबा के इनिशिएटिव को भरपूर तरीके से हमारी सड़कें और जितनी रोड्स हैं वो खुली हों और शहरियों को जिस हद तक उनके वीएन के अकॉर्डिंग फैसिलिटेट कर सकेंगे वो हम डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर तहरीम राना भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा कि आपका जो ये इदारा बनाया गया, क्या मकसद है इसका?
जी, हमारा मकसद बेसिकली एंटी इंक्रोचमेंट है, प्राइस कंट्रोल है और एंटी होर्डिंग है। अभी भी हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के वीएन के मुताबिक यहाँ सैयदवाला में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर राव तस्लीम अख्तर की खसूसी हदायत है हमें। और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है ये मुकम्मल अक्रॉस द बोर्ड जाएगा और हम शहरियों से भी यही अपील करेंगे इस ड्राइव में हमारा साथ दें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है। ये गलियाँ, ये सड़कें, ये सब हमारी हैं। तहसील ननकाना में काफ़ी हद तक हो चुके हैं, हम रीजन वाइज चल रहे हैं। अब सैयदवाला के बाद दोबारा हम सिटी में जाएंगे और इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। क्या जब तक ऑफिसर यहाँ पे पहुँचते हैं उतनी देर तक ही ये सुथरा पंजाब रहेगा कि जब ऑफिसर चले जाएं उसके बाद भी इसको आपके मुतलका जो लोग हैं वो नहीं, हम ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि ये मुकम्मल हमेशा सस्टेनेबल मॉडल रहे। और दूसरी बात कि शहरियों की सपोर्ट हमें बड़ी दरकार है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि शहरी हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अब क्या हिदायत मिली है, कितनी जगह आप खाली करवा रही हैं? तकरीबन सैयदवाला का पूरा जो एरिया है वो हमारे टारगेट पे है कि उसको वो नीट एंड क्लीन करना है और सुथरा पंजाब और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में इसको मुकम्मल तौर पर शामिल करना है। कुछ बोर्ड्स लगाने का भी हम सुन रहे थे। हाँ जी, क्या वो ब्रांडिंग कर रहे हैं यहाँ एक वन मॉडल ब्रांडिंग कर रहे हैं ग्रीन कलर की, ताकि एक सस्टेनेबल यहाँ सिस्टम हो और अच्छा लगे। वैसे वो दुकानदार हजरात जो हैं वो खुद पैसे देंगे या इंतजामिया पेड करेगी? वो खुद ही पैसे देंगे और ज़ाहिर उनकी दुकान है, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। इंतजामिया जब उनके साथ इतना कोऑपरेट कर रही है तो उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। आप समझती नहीं है कि जो लोग 10-10 साल से या 15-15 साल से छोटे से ढाबे बना के या काउंटर रख के अपना रोजगार चला रहे हैं महंगाई के इस दौर में, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? नहीं, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। बेसिकली ये शहरियों के लिए रास्ते खुले कर रहे हैं हम, उनको हम प्रॉपर जगह देंगे, उनको वहाँ सेट करेंगे, उनको प्रॉपर हम इन्वायरमेंट भी देंगे। अचानक ऑपरेशन शुरू किया है, इससे कबल आप कोई नोटिस वगैरह दे चुके? नहीं, इससे पहले उनको वार्निंग्स थी, नोटिस थे और इसके बावजूद शहरियों ने अपना सामान नहीं उठाया। तो अब हम उनको पुश भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं।